नमस्कार। आज की वीडियो में हम अमेजन प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ अमेजन सेलर आपको अमेजन को कितना कमीशन देना पड़ता है अपनी टोटल सेल्स में से। इस वीडियो को मैं एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कंप्लीट करूंगा जिसमें हम एक एक प्राइसिंग में डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस हेड के अंदर कितने कितने परसेंटेज विद टैक्स आपको कितना अमेजन को कमीशन देना रहता है। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा, इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको इस शीट को यूज करना बताऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उस शीट को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट का एक्चुअल कमीशन जान सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जहां पर मैंने इस पूरी शीट को आपको डिस्प्ले किया हुआ है। इस शीट को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है जहां पर कुछ एजम्पशन लिए गए हैं कि सेलर किस टाइप का है, सेलर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हमने फीस टाइप के बारे में बात करा है। फिर हमने लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है कि किस हेड में आपको कितना प्राइस एज अ कमीशन देना पड़ेगा। पहला आता है सेलर प्रोफाइल। सेलर प्रोफाइल मतलब कि जो हमारा सेलर है अमेजन पर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बात करी है कि सेलर का जो प्रोडक्ट है वो एक शू है, फॉर्मल शूज। FBA नो मतलब कि सेलर लोकली अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर रहा है, शिपिंग इजी शिप है। ये हो गई सेलर प्रोफाइल। इसको यहाँ पर एज्यूम करना नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपकी परसेंटेज डिपेंड करती है, बट ज्यादातर सेलर जनरली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, इसी वजह से मैंने इसे अपने एजम्पशन में शामिल किया है। अब हम बात करते हैं फीस टाइप की। फीस टाइप बेसिकली यहाँ पर फीस टाइप का मतलब है कि जो फीस अमेजन सेलर को चार्ज करता है सेल्स करने के लिए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करी हैं। अब देखते हैं, पहली फीस है रेफरल। रेफरल ये एक रेंज में होती है जो कि डिपेंड करती है आपके लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस को मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, जो प्राइस कस्टमर को विजिबल होता है, जो प्राइस आप अपने प्रोडक्ट के लिए डालेंगे। सपोज ये अगर शूज के सेलर हैं, इन्होंने अपना 599 का प्राइस डाला है, तो यही एक कस्टमर को बायर पोर्टल पर दिखेगा। उसका 15%, 16% या 16.5%। अब ये डिपेंड किस पर करता है कि आपने लिस्ट प्राइस कितना रखा है। सपोज अगर आपका जो लिस्ट प्राइस है वो 500 के अंदर है, मतलब जो कस्टमर को जो प्राइस दिख रहा है अगर वो 500 के अंदर है तो 15%, 500 से 1000 के बीच में है 16%, 1000 से ऊपर में आपको 16.5%। इस तरह आपको रेफरल फीस लगती है। बात होती है क्लोजिंग फीस की। जो सेकेंड टाइप की फीस है वो भी रेंज पर ही है, बट ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, ये परसेंटेज नहीं है। अगर हम देखें 250 के अंदर आप पर कुछ इजी शिप के लिए, जैसे हमने यहां पर अपना सेलर प्रोफाइल कंसीडर किया था, तो आपको 4 रुपए। 250 से 500 के लिए आपको 9 रुपए, और 501 से 1000 के लिए आपको 30 रुपए, और 1000 से ऊपर 61 रुपीज यानी 61 रुपए आपको लगेंगे। ये हो गई हमारी क्लोजिंग फीस के बारे में। जो थर्ड चीज आती है वो होती है शिपिंग। देखिए अमेजन की अपनी शिपिंग है, ATS जिसे बोलते हैं, अमेजन ट्रांसपोर्ट सर्विस। अमेजन आपसे किसी भी प्रोडक्ट को शिप करने का, अगर वो आपके घर से पिकअप करता है, या सपोज आप वेयर हाउस में आपने रख रखा है, FBA में है, बट हम FBA के केस को ले नहीं रहे हैं, तो यहां पर हम नॉन FBA के केस में ही बात करेंगे, जो कि है कि उसने आपके लोकल शॉप से उठाया और आपके कस्टमर को उसने डिलीवर कर दिया। तो उस चीज को कंसीडर करने के लिए अमेजन ने 3 रीजन्स क्रिएट किए हैं, 3 रेंज बनाई है, मैं कहूंगा लोकल, रीजनल और नेशनल। लोकल मतलब सपोज आप एक दिल्ली के सेलर हैं, दिल्ली से प्रोडक्ट गया और जो आपका बायर था वो भी दिल्ली का था, तो ये लोकल हो गया। रीजनल की मैं बात करूं तो अमेजन ने क्या किया है, अगर आप इस टैब को देखिए तो अमेजन ने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, रीजन 1, 2, 3, 4। अब जैसे मैंने दिल्ली की बात करी, सपोज अगर वो दिल्ली से वो प्रोडक्ट आपका राजस्थान जा रहा है तो मतलब सेम रीजन में है, तो ये आपकी रीजनल हो गई। बट अगर रीजन 1 से रीजन 2 जा रहा है, जैसे कि दिल्ली से महाराष्ट्र, तो वो नेशनल हो गई, तो वहां पर अमेजन आपसे नेशनल का चार्ज लगाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए इजी शिप के लिए 47, 56 और 77 रुपीज का चार्ज अमेजन ने निर्धारित किया है, जो आपको देना रहेगा। अब हम इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, जो कि है लाइन बाय लाइन एक एक प्राइस का डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एक फॉर्मल शूज एक सेलर सेल कर रहा है, तो फॉर्मल शूज की सेलर ने प्राइस रखा हुआ है 799 लिस्ट प्राइस है, जो कि बायर को विजिबल होगा अगर वो अमेजन के पोर्टल पर अगर चेक करता है। अब क्या होता है कि आप देखिए 799 दे रहे हैं, तो ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट है। इसको हम एक्सक्लूसिव करते हैं, मतलब कि इसमें से टैक्स निकालते हैं। देखिए शूज की कैटेगरी में 12% GST लगता है। वहां पर मैंने इसको कैलकुलेट किया कि आपका जो प्रोडक्ट टैक्स बनेगा वो 85 रुपए 61 पैसे, 85 रुपीज 61 पैसा बनेगा। और अगर मैं इसको 799 से हटाऊंगा तो 713 रुपए 39 पैसा बनेगा, 713 रुपीज 39 पैसा। तो ये हो गया आपका प्री टैक्स प्राइस।
कस्टमर जो दे रहा है आपको 799, उसमें से 85 रुपी 61 रुपये आपका टीडीएस होगा, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये सीधे सीधे अमेजन आपसे काट के सीधे सीधे ये सरकार को जमा कर देगा। उसके अलावा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां तक हमने बात करी लिस्ट प्राइस, उसमें प्री टैक्स प्राइस या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पे बात करी। जो आपका टैक्स है वो टीडीएस कहलाता है, यहाँ वो अमेजन डायरेक्टली सरकार को सबमिट करेगा। बात आती है रेफरल फीस की। सॉरी, इससे एक पहले पॉइंट और मैं बात करना चाहूंगा टीसीएस की। देखिए टीसीएस एक्चुअली में 2020 के बजट या आई थिंक 2018-19 में एक नई गाइडलाइंस आई थी, जिसमें कोई भी मार्केट प्लेस ऑपरेटर को सेलर से 1% टीसीएस काटना रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1% प्री टैक्स प्राइस, मतलब कि हमारा जो प्री टैक्स प्राइस है 713 रुपए और 39 पैसा, इसमें से 1% मतलब 7 रुपए 14 पैसे आपको एज अ टीसीएस लगेगा। ये हो गए हमारे दो टाइप के प्राइसेस, एक टीडीएस एक टीसीएस। आगे बढ़ते हैं रेफरल फीस पे। देखिए रेफरल फीस, जैसा कि मैंने बात करी कि ये रेफरल फीस आपको प्राइसिंग के ऊपर है। यहाँ पर 799 प्राइसिंग है, तो 799 में आपको 16% प्राइस उसको देना पड़ेगा, मतलब 16% पे आपको जो आपका 799 है उसका 16% आपको रेफरल फीस देना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगाया, यहाँ पर मैंने किया कि आपका जो है टोटल है 799 और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16% से, या मैं इसको ईज के लिए 0.16 लिख देता हूं, जो कि आपका 16% हो गया। तो आप देख सकते हैं 127 रुपए 84 पैसे आपका यहाँ पर रेफरल फीस बनता है। ये रेफरल फीस आपको अमेजन को देनी है। अब इसके ऊपर क्योंकि अमेजन एक सर्विस दे रहा है, अब आपको लगेगा जीएसटी। अब आप देखिए जीएसटी ऑन रेफरल 23 रुपए 2 पैसे, ये आपके इस प्राइस का 18% होता है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका हो गया 0.18। मैं डायरेक्टली 18% को 100 से डिवाइड करके ही यहाँ पर 0.18 लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये 23 रुपए 2 पैसे हुआ, राउंड अप हुआ तो 23 रुपए 2 पैसा हो गया। अब ये हो गई आपकी पहले तरीके की फीस, जो कि होती है रेफरल फीस। सेकंड हमने जो फीस बात करी वो थी क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस फ्लैट है, जैसे इस केस में आप देख सकते हो 799 का प्राइस है, तो वो 500 से 1000 के सेगमेंट में फॉल करेगा। और इस पे आपको इजी शिप आप सेलर हो तो आपको 30 रुपए लगेगा, वहां पर मैंने 30 रुपए लिखा। और इस 30 रुपए पे फिर से आपको 18% जीएसटी देना ही है। उसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आता है आपका 5 रुपए 4 पैसे। तो देखिए यहां पर आपको 5 रुपए 4 पैसा पड़ रहा है। अब ये सारा अमाउंट आपका चला गया एज अ कमीशन। अब आप देखिए रेफरल फीस 127 रुपए 84 पैसे, जीएसटी आपने दिया 23 रुपए 2 पैसे, क्लोजिंग फीस 30 रुपए और जीएसटी लगी आपकी उस क्लोजिंग पे 5 रुपए 4 पैसे। अब आप देखिए ये टोटल आपका अमेजन का कमीशन बन गया 186 रुपए 26 पैसे। 186 रुपए 26 पैसे आपने अमेजन को एज अ कमीशन दिया। यहां तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अभी तक हमने बात करी, एक बार मैं दोहरा देता हूं, लिस्ट प्राइस के बारे में, और हमने उसमें टैक्स निकाला जो कि डायरेक्टली सरकार को जाएगा, जिसको टीडीएस बोला जाता है। अपनी इनवॉइस में अमेजन इसे एज अ टीडीएस मेंशन करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद टीसीएस जो 1% प्री टैक्स अमाउंट का है, मतलब कि 713 रुपए 39 पैसे का। तो ये सब कुल मिलाकर आपका रेफरल प्लस क्लोजिंग इंक्लूडिंग जीएसटी ऑन रेफरल प्लस क्लोजिंग आपका टोटल आता है 186 रुपए 26 पैसे। ये पूरा हो गया अमेजन का कमीशन। अब उसके बाद अमेजन अपनी शिपिंग लेता है आपसे। मैंने इस केस में मान के चला है कि आपका 77 रुपीज है, ये सारी नेशनल शिपिंग है, इस वजह से मैंने 77 रुपए लिया। उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18%, 13 रुपए 86 पैसे। तो टोटल जो अमेजन का कमीशन बना इंक्लूडिंग शिपिंग 277 रुपए 12 पैसे। अब मैं यहाँ पर एक जानकारी के लिए चीज आपको बता दूं कि अमेजन आपकी बिलिंग जो है वो शिपिंग की अलग करता है और आपके बाकी प्रोडक्ट के चार्जेस एक इनवॉइस में रखता है और शिपिंग की इनवॉइस अलग रखता है। ये मैं आपको भी आगे एक एग्जाम्पल के साथ दिखा दूंगा। एक हमारे क्लाइंट का एक स्निपेट मेरे पास है, वो मुझसे मैं आपको शो कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए अमेजन आपको ट्रांसफर क्या करेगा, जो आपने 799 रुपए लिया कस्टमर से, उसमें से अमेजन हटाएगा टीडीएस, उसमें से अमेजन रिमूव करेगा टीसीएस और अपना कमीशन प्लस शिपिंग। इन सबको रिमूव करने के बाद अमेजन आपको पैसा देगा 436 रुपए 27 पैसे। अब हमने इस बारे में ये बात करी कि ठीक है भाई, इतने तो हमारे चार्जेस लग गए। अब हम देखते हैं क्या अमेजन इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 436 रुपए 27 पैसे अमेजन ने आपको प्रोडक्ट को दिए। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपके प्रॉफिट कंसिडरेशन में, कि आपने एक्चुअली में प्रोडक्ट प्रोक्योर कितने में किया था, मतलब कि आपने माल खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस आपका क्या बैठा था। तो यहां पर देखिए मैंने माना है कि सेलर को 200 रुपए का ये मैन्युफैक्चरर से जूता पड़ रहा था, या फिर
उसने मैन्युफैक्चरर से इस जूते को 200 रुपए में खरीदा था, या अगर वो खुद बनवा रहे हैं तो फिर उसकी प्राइसिंग वो डाल सकते हैं। लेबल प्लस पैकेजिंग मिसलेनियस, आपको एक थर्मल प्रिंटर होना चाहिए, लेबल निकलना चाहिए, 10 रुपए 15 रुपए जो भी आपको मिसलेनियस होगा। कोरुगेटेड बॉक्स जिसमें आप अमेजन को कस्टमर को रख के भेजेंगे, मैंने माना 5 रुपए, ये सब मिला के आपके 15 रुपए के मिसलेनियस चार्ज हो गए हैं। उसके बाद जो आपका नेट आपको मिल रहा है, नेट मतलब क्या हुआ कि मतलब आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लस आपका लेबल प्लस आपका कोरुगेटेड बॉक्स और जो आपको अमेजन ने पैसा ट्रांसफर किया, मतलब 436 में से माइनस किया मैंने 215 रुपए, तो बनता है आपका 221 रुपए 27 पैसे। जो कि आप देखें कि आपने प्रोडक्ट अगर 200 रुपए का खरीदा था, आपको अपनी कमाई निकालने के बाद, आपको उसमें अपनी प्रोडक्ट की लागत निकालने के बाद आपको 221 रुपए पड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 111% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट है, ये टैक्स देने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिला है, यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट 111% आया हुआ है। तो इससे आई होप कि आपको कई सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। इस शीट को मैंने एक एक माइन्यूट इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इनवॉइस दिखती कैसे है जो अमेजन भेजता है। तो ये एक हमारे क्लाइंट हैं, वो एक्चुअली में ब्रा सेक्शन में डील करते हैं, तो उनका मैंने यहाँ पर देखा हुआ है। तो देखिए आप ये एक स्निपेट देख सकते हो कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है आप देख सकते हो यहाँ पर 289 रुपीज का है। अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये 289 रुपीज का प्रोडक्ट प्राइस है जो कस्टमर ने पे किया है। उसके बाद अगर इस प्राइस में से मैं टैक्स निकाल दूं, क्योंकि ये अपैरल में 5% का जीएसटी लगता है, तो मैं 289 में से अगर मैं एक्सक्लूसिव निकालूं, एक्सक्लूसिव आपका जीएसटी कितना बन रहा है, तो 275 रुपए 24 पैसे और जीएसटी 13 रुपए 76 पैसे। तो 275 रुपए 24 पैसे पे अगर आप 5% की जीएसटी निकालेंगे तो वो 13 रुपए 76 पैसा होगा, जिसको आप अगर टोटल कर देंगे तो 289 रुपए हो जाएगा, 289 रुपीज। ये हो गया आपका ब्रेकअप। अब देखते हैं यहां पर, देखिए माइनस में उसने मेंशन किया है, ये आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है 1% एट द प्री टैक्स प्राइस। मतलब आप देखिए 275 रुपए था, तो उसका उसने 1% 2 रुपए 75 पैसे आपसे ले लिया। उसके बाद टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब कि इस पर्टिकुलर 289 रुपीज की सेल पे जो टैक्स कटेगा वो है 5%। अब आप यहां पर देखिए 13 रुपए 76 पैसे टैक्स बना था, वो यहां पर टीडीएस के सेक्शन में उसने माइनस में रेड में करके लिख दिया। अब ये अपने अमेजन के कमीशन है, उसमें आप देख सकते हैं कि पहले उसने बेस अमाउंट लिखा है जो कि एक्चुअल कमीशन है, उसके बाद उसने जीएसटी सिमिलरली क्लोजिंग के लिए भी मेंशन किया 217 रुपए 53 पैसा इस पर्टिकुलर सेल पे सेलर को ट्रांसफर होगा अमेजन की तरफ से उसके अकाउंट में। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एसोसिएटेड ट्रांजेक्शन में उसने मेंशन किया है अमेजन इजी शिप चार्जेस। देखिए सेम ऑर्डर आईडी है एंडिंग विद 745, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 90 रुपए 86 पैसे बन रहा है, 77 रुपए पे आपका 18% जीएसटी लगने के बाद ये रेट आया है 90 रुपए 86 पैसे। तो वो पहले 217 रुपए 53 पैसा ट्रांसफर करेगा और उसके बाद ही माइनस करेगा उसके अकाउंट से 90 रुपए 86 पैसे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसकी बिलिंग अलग होती है। तो ये है पूरी वीडियो हमारी एक अमेजन की प्राइसिंग के ऊपर। आपको इतना एलोबरेटेड वीडियो शायद ही इंटरनेट पर मिले, मैंने इसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी है। और मैं इसका पार्ट 2 में आप जरूर देखें, वहां पर मैंने इस शीट को आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आपका रेफरल रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इस शीट को कैसे चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू।